2026 में गोल्ड और इक्विटी, आप क्या मानते हैं कि कहाँ पैसा बनेगा? देखिए, जो हमने अभी इतनी भूमिका बांधी ट्रम्प साहब की, उनकी हमने प्रशंसा भी करी, उनकी हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी। अगर ट्रम्प साहब का रवैया यही रहा जो अभी है, तो मुझे लग रहा है सोना चांदी 2026 में भी आपको चमकते दिखाई देंगे, जो अभी तक रवैया है। 2025 से भी ऊपर जाएगा? 2025 से भी आगे आप देख लीजिए, जब से 2026 शुरू हुआ है। इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। आप देखिए 2000, तो मैं चलिए ऐसा करता हूं, मैं ईटी हिंदी के जितने भी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, आज उनको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे वो पता लगाएं। आपको करना क्या है, आपको जो हमने फैक्टर्स अभी संध्या और हमने डिस्कस किए, आपको ये करना है कि आपको उन फैक्टर्स पर नजर रखनी है। आप अब कहाँ नजर रखनी है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। और ये बताने का फायदा क्या होगा बाद में बताता हूं। पहले आपको नजर रखनी है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स क्या सोना बेचना शुरू कर रहे हैं या वो अभी भी खरीद रहे हैं। हाँ। और ये आप खंगालेंगे ना, इकोनॉमिक टाइम्स तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये खबर निकल आएगी कहीं ना कहीं कि वेदर द सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर बाइंग गोल्ड और नॉट बाइंग गोल्ड। नंबर 1। नंबर 2, मैंने ना संध्या एक इंडेक्स बनाई हुई है हमारे ऑफिस में। वाकई ये इंडेक्स हमारे ऑफिस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, उसका नाम है TMI। आप गेस करिए वो इंडेक्स क्या है। दैट इज कॉल्ड ट्रम्प मूड इंडेक्स। और हम उसको बाकायदा प्लॉट करते हैं और बाकायदा उस पर नजर रखते हैं, और ट्रम्प साहब के मूड पर नजर रखिए। दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, US डॉलर को बाकी करेंसीज के मुकाबले कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस पर आप नजर रखिए। चौथा, आप नजर रखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर। हम लोग मैंने टिपिकली देखा है संध्या के भारत में लोग, हम अपने आप में एक दुनिया है ना, यहाँ तो वी आर अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, 1.45 बिलियन पीपल। तो हम लोग यहाँ पर इतने खो जाते हैं अपनी राजनीतिक खबरों में, इधर उधर की खबरों में। वहाँ किसी ने CCTV पे ये देखा, उसने ये देखा, उसने ये किया, इतना कुछ होता रहता है यहाँ पर। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें इतनी हो जाती हैं यहाँ पर कि वी फॉरगेट टू ट्रैक द ग्लोबल न्यूज़। तो आप ट्रैक रखिए कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या हो रहा है। अगर आपको लगे कि ये विश्व युद्ध के हम और नज़दीक जाते जा रहे हैं, तो उस पर नजर रखिए। और ट्रम्प मूड इंडेक्स मैंने बता दिया। US डॉलर का मैंने, US डॉलर पे नजर रखिए, बाकी करेंसी वो मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल बैंक्स आपको बता दिया। और ये भी नजर रखिए कि ETFs में कितना पैसा हर महीने आ रहा है। अगर आपको ये पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि अभी सोने, तो ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप इनको अपने पास एक अपने डेस्कटॉप पर, अपने फ़ोन पर, अपने टैबलेट पर, जो भी आप यूज़ करते हैं, या कुछ नहीं तो एक नोटबुक पर, इन 4-5 चीज़ों को लिख के रख लीजिए। और उसके आगे आप वीक बाय वीक कॉलम बना लीजिए और उन 4-5 चीज़ों पे नज़र रखें। एंड आई एम श्योर देयर इज नो बेटर प्लेटफॉर्म दैन इकोनॉमिक टाइम्स एंड ET हिंदी टू, बिकॉज संध्या इज ऑलवेज देयर टू गिव यू द न्यूज़ ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। इसको आप ट्रैक करते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ संध्या, लोग तो देखिए आके क्या होता है, आप भी पूछते होंगे सोना कितना जाएगा, क्या सोना अब 1.5 लाख तो पार कर चुका है, क्या ये 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जाएगा, 5 लाख। आप सोशल मीडिया खोल के देखें ना, तो चारों तरफ आपको सोने और चांदी की ब्रिक्स चमकती हुई दिखेंगी थंबनेल्स के ऊपर। सोना 5 लाख, चांदी 3 लाख, अब आएगा सोने में क्रैश, अब आएगा चांदी में क्रैश, सावधान, वगैरह वगैरह। आप देखिए बड़े मजेदार, सर आएगा क्रैश, बड़ा मजेदार टाइटल्स होते हैं। तो ये फैक्टर्स आप ट्रैक अगर करेंगे, तो आप स्वयं भी सोने और चांदी की कीमत को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है, आई एम द ओनली वन अमंग्स द पीपल हु आर स्पीकिंग मोर ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, जो सोने और चांदी की कोई कीमत नहीं देता है फोरकास्ट में। मैं आपको वो फैक्टर्स देता हूं, मैं आपको वो कारण बताता हूं जो इनको ऊपर और नीचे ले जाते हैं। अगर आप इन कारण को ट्रैक कर लेंगे, तो आप स्वयं ही फोरकास्ट कर लेंगे। और कैसे फोरकास्ट कर, अब देखिए मैं कुछ देख रहा था, उन्होंने कहा कि 2026 के अंत में चांदी जो है वो 3 लाख पहुंच जाएगी। अंत क्या, ये तो जनवरी में ही पहुंच गई। तो बहुत कठिन है सोने और चांदी की कीमतों के। पर हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि चांदी के मामले में, क्योंकि चांदी ने बहुत ज्यादा तेज भागा है और चांदी का रिटर्न सोने से भी बहुत ज्यादा है। आपको मैं ये बताऊं, क्योंकि जैसे जैसे चांदी महंगी होती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर सेल्स, AI डेटा इक्विपमेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम ये क्यों भूलें कि उनकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। तो अगर उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो आपकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट मार्जिन पे असर होगा। और ये मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूँ, खुल के तो नहीं कोई सामने आया है, कि चांदी के विकल्प पर रिसर्च चल रही है।
दैट कैन वी सब्स्टिट्यूट सिल्वर विथ समथिंग एल्स, क्योंकि इस तरह की महंगी होती गई तो कल को आपको सोलर बैटरीज इतनी महंगी हो जाएंगी तो आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी का ऑब्जेक्टिव वो कैसे पूरा होगा। एआई डेटा इक्विपमेंट में आपकी चांदी जब इस्तेमाल होती है तो वो इतने महंगा हो जाएगा, जो चिप्स हैं जो चांदी जिसमें यूज़ होती है, तो आप एआई के जो प्लान्स हैं वो आगे कैसे जा पाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें घटाना चाहती हैं पर्यावरण की वजह से, जिससे ज़्यादा, और अगर चांदी उसमें इस्तेमाल होती रही तो वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी सस्ती नहीं हो पाएगी, तो फिर कैसे होगा। तो इसका बहुत सीरियसली रिसर्च चल रही है कि अगर कहीं गलती से इसका विकल्प मिल गया तो फिर चांदी वहाँ से बहुत बड़े करेक्शन में जा सकती है। तो चांदी का क्रैश जिसको मैंने बात करी, मुझे वो जो फैक्टर्स हैं वो तो इतने ज़्यादा घूमते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर ये विकल्प अगर निकल आया, और आपको मैं बता सकता हूँ कि इसका दुनिया भर में रिसर्च चल रही है कि इस चांदी का पार कैसे पाया जाए, क्योंकि चाइना के पास करीब 60-70% इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है और देश दबा के बैठ गए। और जब से ये संध्या यूएस और यूरोप में झगड़ा खड़ा हुआ है ना, हाँ। तो पहले न्यूयॉर्क से पहले जो कॉमेक्स है जहाँ पर, लंदन बुलियन मार्केट एक मेन मार्केट होती थी इस ट्रेड के लिए, बहुत मशहूर होती थी। अब तो यूके का उतना रुतबा नहीं रहा अब, पर फिर भी लंदन बुलियन मार्केट एक बड़ा सेंटर था यूरोप का। तो जब से यूएस और यूके का यूरोप का ये जो रिफ्ट हुआ है, तब से ये जो आपस में इनका लेन देन होता था, जब इधर कम होता था तो उधर भेज देते थे, उधर कम होता था। अब ये भी क्योंकि पड़ोसी हैं, वो लड़ लिए, अब तो आपस में रोज दही मांगने आते थे, वो चीनी मांग के ले जाते थे। तो वो फिर जब कुछ तू तो मैं हो जाते, अजय रहने दो जी, हमें नहीं चीनी चाहिए उनकी, तो वो भी बंद हो गया। तो उसकी वजह से चांदी की एक शॉर्टेज खड़ी हो रही है। तो आई थिंक दैट शॉर्टेज इज प्रोपेलिंग सिल्वर। मुझे ये डर लग रहा है कि अगर ये चांदी इसी तरह महंगी होती गई तो फिर जो इसका 55 से 60% इंडस्ट्रियल यूज है वो धीरे धीरे अनवायबल हो जाएगा। आप सोचिए ना, अगर कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, वो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो आप फिर कैसे अपने सामान को किस कीमत पे बेचेंगे, कहाँ तक आप लगाते जाएंगे उसको। सो आई थिंक इफ एन ऑल्टरनेट, तो ये भी आप नज़र रखिए कि चांदी का कोई विकल्प तो कहीं निकल के नहीं आ रहा है, कोई टेस्टिंग तो नहीं चल रही, कोई रिसर्च तो नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं कामयाबी से कहीं कोई टेस्ट किया गया और चांदी की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल कर इस पर भी आप, तो चांदी, आपने क्रैश की बात करी, वो चांदी का क्रैश करा सकती है। वो खबर मुझे लग रहा है इस समय सबसे ऊपर है जो चांदी का क्रैश करा सकती है। अभी कुछ नहीं हुआ है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कहीं हमारे जो हमको सुन रहे हैं वो सोचें कि कोई चांदी का विकल्प निकला है, फिलहाल नहीं निकला है, इस पर रिसर्च चल रही है। अगर निकल आया देन सिल्वर कैन गो इनटू अ वेरी शार्प करेक्शन। तो इसलिए दोनों मेटल्स के मुकाबले मुझे गोल्ड ज़्यादा सॉलिड दिखाई दे रहा है। गोल्ड इज लुकिंग मोर रोबस्ट, गोल्ड इज लुकिंग मोर सॉलिड। और गोल्ड में मुझे लग रहा है संध्या कि इतनी डीप करेक्शन आई भी तो इतनी डीप नहीं आएगी, जबकि चांदी जो है वो बहुत नीचे, तो जो तेज भागता है ना, वो जब गिरता है तो चोट भी उतनी ज़्यादा लगती है। सोना भागा है पर चांदी बहुत तेज भागी है, तो इतनी तेज भागने पे गिरेंगे तो फिर बहुत चोट लगेगी। तो इसलिए चांदी में जो लोग हैं, मैं ये सलाह दूंगा, हालांकि कोई भी निवेश की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा रही है, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके निवेश करें। हम और आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक चर्चा कर रहे हैं, एक न्यूज़ को डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि जो लोग चांदी में, जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है, तो आप प्रॉफिट बुक करते चलें। अगर आपको फ़ायदा हो चला है, आपके घर में रखे वो जो पैदा होते हैं ना संध्या, जब तो चांदी के चम्मच से शहद पिलाया जाता है, कटोरी में डाल के। तो अगर आपके वो पड़े हुए हैं और चांदी के चम्मच और वो कटोरी आपको लग रहा है ये तो भैया मैंने 5 रुपए की ली थी, आज ये 50,000 की हो चुकी है, भारी भरकम है, प्रॉफिट बुक करते चलिए, प्रॉफिट बुक करिए, कुछ रख लीजिए अपने पास। और एक गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है जिसको GSR कहते हैं, वो रेशियो इस बार 50 से नीचे आ गया है, यानी कि 1 ग्राम सोना और 1 ग्राम चांदी, उसको हम गोल्ड सिल्वर, वो 50 से नीचे आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 50 से नीचे आया है तो आप कुछ थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सो प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बॉक्स। जो प्रॉफिट आपकी जेब में आ गया, खाली देख देख के खुश होते रहेंगे कि मेरे लॉकर में वो जो मैंने कंगन बनवाए थे 50,000 के, आज वो 2.5 लाख के हो गए। ख्याल अच्छा है, पर मुझे लगता है अगर 4 कंगन है तो 2 बेच भी दीजिए, आप प्रॉफिट बुक करिए, कुछ बैंक में लीजिए, फिर जब करेक्शन हो तो जाइए। सो द मैजिक वर्ड इज स्टे लॉन्ग टर्म एंड डू इन स्मॉलर पीसेस। जब करेक्शन आए, दैट इज द वे टू गो। हालांकि यू शुड कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट।
सर एक सवाल मेरा आखिर में आपसे ये कि जिस तरीके से पर्सनल फाइनेंस आप इतने डीपली देखते हैं, सर मैं चाहूँगी एक बार हमारे व्यूवर्स को बता दें कि कहाँ पर पैसा उनका बन सकता है और कहाँ पर वो इजीली अगर वो बिना रिस्क लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर वो कर सकते बहुत हैं। अच्छा आपने आखिर में सवाल पूछा है, क्योंकि इस सवाल में मैं जो कहना चाह रहा था और जो मैं भूल रहा था आपने मुझे याद दिला दिया। जो वैश्विक सिचुएशन बन रही है संध्या, उसमें मुझे कहीं मंदी की आहट लग रही है। इंडिया में उसका असर कम होगा। जो ट्रम्प साहब जो हरकतें कर रहे हैं और जो भू राजनीतिक और भू आर्थिक यानी जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, कहीं मुझे मंदी की आहट इस साल सुनाई दे रही है। तो ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपको अपना पैसा फैला के रखना चाहिए। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। 20% शेयर्स में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके, सीधा तैरना नहीं आता हो तो स्विमिंग पूल में नहीं कूदना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। ईटी हिंदी को बहुत क्लोजली फॉलो करिए, आपको यहाँ बहुत सारी शेयर्स के बारे में जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 20% शेयर्स में, 20% म्यूचुअल फंड्स में, 20% फिक्स डिपॉजिट्स में भी। हालांकि मैं उसको बहुत आलसी इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। 4-5% रिटर्न है, टैक्स कटा के 4%, पर फिर भी कुछ लिक्विडिटी आपको रखना चाहिए जो एकदम से आप पैसा निकाल सके। 20% गोल्ड एंड सिल्वर में और 20% रियल एस्टेट में। सो इफ यू गो फॉर दीज 5 एसेट क्लासेस संध्या, यू आर स्प्रेडिंग योर रिस्क अक्रॉस 5 एसेट क्लासेस। तो अगर मंदी आती है और या ट्रम्प साहब फिर कुछ ऐसा शगुफा निकाल देते हैं और कोई एक एसेट क्लास रिएक्ट करना शुरू कर देता है नीचे, तो एटलीस्ट योर मनी इज केप्ट इन मल्टी एसेट। सो मल्टी एसेट एलोकेशन इज द मैजिक स्ट्रैटेजी फॉर 2026 दैट स्प्रेड योर रिस्क। तो इसमें क्या होगा कि हो सकता है आपका टोटल रिटर्न, अब आप ये कह सकते हैं कि अभी तो आपने बताया कि भाई सोना चांदी 2026 में भी बल्ले बल्ले करेगा। अब आप कह रहे हैं कि सोना चांदी में सिर्फ 20% रखिए। सो यू नो हायर रिटर्न विल एक्सपोज यू टू हायर रिस्क। आप जितना ज़्यादा रिटर्न लेंगे फिर रिस्क भी उतना ही है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका नुकसान हो, तो इसलिए आप अगर फैला के रखेंगे, हो सकता है ओवरऑल रिटर्न आपको कम आए, पर एटलीस्ट सेफ रहेंगे आप। खून पसीने की कमाई होती है ना संध्या, उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो आई थिंक मल्टी एसेट एलोकेशन इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। बिल्कुल।